दोस्तों, अंकित एडुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट में संख्याएं, रोमन संख्याएं, बाइनरी संख्याएं और दशमलव संख्याएं। ये दशमलव संख्या से बाइनरी संख्याओं में कैसे जाते हैं, बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में कैसे आते हैं। दोस्तों, यहाँ से सीटेट में कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए। सीटेट का पेपर आपका आ चुका है दोस्तों। आपका जिसका पहले पेपर गया वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे दोस्तों। मॉक टेस्ट दोस्तों, संख्या है। जैसे कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे 1, 2, 4 या आप जैसे लिख दो 4। ये सभी क्या है दोस्तों? संख्याएं हैं। फिर हमने क्या किया दोस्तों? संख्याओं को तीन पार्ट में पढ़ा। एक हो गया दोस्तों दशमलव, दशमलव संख्या है। एक बाइनरी। दोस्तों, बाइनरी संख्या का प्रयोग हम कंप्यूटर में देखते हैं। तीसरा हो गया रोमन संख्या। लेकिन दोस्त, इनका प्रयोग कंप्यूटर में होता है दोस्तों। रोमन संख्या जैसे आप देखे होगे, 1, 2 को लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं। ओके दोस्तों, बाइनरी संख्याएं जैसे इस प्रकार से लिखी होती हैं दोस्तों, और दशमलव संख्याएं इस प्रकार से। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं एक एक कैसे बाइनरी संख्याएं लिखते हैं, कैसे के क्वेश्चन पूछाते हैं, कैसे के। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रोमन संख्या। रोमन संख्याओं का प्रयोग क्यों हुआ दोस्तों? रोमन संख्याओं का प्रयोग हुआ कि जैसे कोई संख्या बहुत बड़ी लिखी हुई है दोस्तों, इसको छोटा करने के लिए हमने रोमन संख्याओं का प्रयोग किया। ओके दोस्तों, रोमन संख्याएं जगह को कम, जैसे बड़ी बड़ी संख्या को छोटे में एकत्र करने के लिए मैंने क्या किया? रोमन संख्याओं का प्रयोग किया। जैसे रोमन संख्याओं में आपकी आती है 1, 5, 10, 50, 100 और 1000। ओके दोस्तों, लिख लो। नहीं, पहले लिख लो 500, 500 और 1000। ये आपके कभी कभी रोमन संख्याएं पूछ देता है। ओके दोस्तों, एक को आप जानते हो कैसे लिखा जाता है? आई समझ के। 5 को V। ओके दोस्तों, 10 को लिखा जाता है X। ओके दोस्तों, 50 को लिखा जाता है L और 100 को लिखा जाता है C। 500 को लिखा जाता है D और 1000 को लिखा जाता है M दोस्तों। अब जैसे कोई संख्या दी गई 14 दी गई है दोस्तों,
क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। आपको उसको लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे 14 लिख रहे तो 10। ओके दोस्तों, आप इधर 5 बनाइए और इधर 1 कर दीजिए। 10 5 15 में 1 कम हो गया 14। आप अगर आगे लिख देते तो माइनस हो जाता है और पीछे लिख देते दोस्तों तो क्या है, जैसे जे लिखा कितना 11 और जे कितना लिखा 9। ओके दोस्तों, पहले लिखने से आई 1 कम हो जाता है, बाद में लिखने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज इस बात को भी ध्यान में रखना है। आपने इसको देख लिया होगा दोस्तों। अब हम बताते हैं, क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, शिफ्ट के पेपर में आया था। क्वेश्चन था रोमन अंक में, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर चल रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं। रोमन अंक में कौन सी संख्या सही नहीं है? आपका ऑप्शन था पहला ऑप्शन ये था यल एक्स ट्रिपल आई। एक ऑप्शन आपका था एल सी। ओके दोस्तों, वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। देखो ये लिखा है 100, 100 में हमने 50 वापस कर देते, इसको क्या लिख सकते हैं, 50। 100 में 50 को कम कर दिया, 50 बचा दोस्तों। जो आगे लिखा था दोस्तों माइनस होता है, 50 + 60 63 चाहिए। इसमें 100 है, 100 में से अगर 50 निकाले तो कितना बचा, 50 दोस्तों। और हमको 50 को लिखने के लिए एक अंक दिया गया है यल, तो आपका जे ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे ये दिया गया है, जे दिया गया 500, 500 से 10 कम कर दो तो हो गया 490। 490 और 10, 500, 500 में एक और 10 बढ़ा दो, 510। दोस्तों क्वेश्चन आया था रोमन अंक को कौन सी संख्या सही नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन आपके थे, आपने 10 इसको जोड़ा 63 हो गया दोस्तों। इसमें से 100 में से 50 घटाया तो 50, और 50 को लिखने के लिए ये दिया गया है और यहाँ नहीं बनना है दोस्तों, तो आपका कौन सा यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओके दोस्तों, यही ऑप्शन आपका सही है, इसमें गलत पूछा है तो यही बात है। ओके दोस्तों, बाइनरी से दशमलव में बदलो। जैसे आप दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के मिलते हैं, दशमलव से बाइनरी में बदलो। जैसे आपको दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है 46, आपको बाइनरी में बदलना है दोस्तों। ओके दोस्तों,
तो अब कैसे लगाएंगे दोस्तों सीखते हैं। हमें पहले 46 क्या करना है, गुणनखंड। समझे दोस्तों, सिर्फ आपको किसी से भाग नहीं देना है, 2 से ही भाग देते रहना है, शेषफल आगे लिखते रहना है। तो 46 को मैंने भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, शेषफल क्या बचा 0, तो आपने 0 लिख दिया। फिर 2 से दिया, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, शेषफल बचा 1, तो 11 दूनी 22, 1 बच गया दोस्तों, 1 लिख लिया। फिर 2 पंचे 10, 1 बच गया दोस्तों, फिर लिख लिया। 2 दूनी 4, 1 बच गया दोस्तों, फिर लिख लिया। 2 1 कम 2, बस। सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई उसको 2 से सिर्फ भाग करना है। 2 1 23 दूनी 46 दोस्तों, 0 आ गया शेषफल। तो 11 दूनी 22, 1 बच गया दोस्तों। 2 पंचे 10, 1 बच गया शेषफल। 2 1 कम 2, 1, 2 1 कम 2, 0 शेषफल। 2 1 कम 2 दोस्तों, 2 1 कम 2 जब 2 से भाग दोगे तो शेषफल कहाँ बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। ओके दोस्तों, देखते हैं कम हो गया क्या, देख रुक जाओ तो। कम 2 दोस्तों, अब सही है दोस्तों। फिर से देखते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, 46 को 2 से, आपका 46 का निकालना है दशमलव से 92 में दोस्तों। 2 से भाग दिया, 2 से दिया 2, 2 1 2 नहीं 4, 2 3 6 दोस्तों, शेषफल बचा 0। फिर हमने 2 से दिया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आपका 1 बच गया, 1 शेषफल लिख लिया। फिर 2 से गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 1 लिख लिया। 2 दूनी 4, 1 बच गया शेष दोस्तों, लिख लिया। 2 1 कम 2, 0 शेषफल। ओके दोस्तों, अब 1 बच गया, अब यहाँ से कटेगा। अब हमें बांटने में क्या करना होता है दोस्तों, इधर से लिखना होता है ऊपर की ओर। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो हमें इसका बाइनरी नंबर निकल के आया, 1 से शुरुआत करेंगे, यहाँ से 1 0 1 1 1 और 0 पावर 2। ये आपका दोस्तों क्या गया आंसर। ओके दोस्तों, आप समझ गए दोस्तों। नीचे से कहाँ ऊपर की ओर लिखना होता है दोस्तों। और भाग देंगे 2 से, शेषफल जो बचते रहेंगे दोस्तों, 1 से ऊपर शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि बाइनरी नंबर 1 और 0 का एक खेल होता है दोस्तों। बाइनरी नंबर और संख्या नहीं बचती, क्योंकि 2 से भाग दोगे या 2 से बड़ी होगी तो कट ही जाएगी। ओके दोस्तों, आप सोच रहे हो गुरु जी को 3 से 2 से भागे तो 3 शेषफल बचेगा ही नहीं, एक ही बचेगा। यह वह संख्या खुद से कटती होगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल एक दूसरा भी देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है 55, बाइनरी नंबर क्या होगा। आपने लिख लिया 55, 2 से काटा, 2 दूनी 4 बचा 1 5, 2 7 14, 1 15 आता है, 1 हाथ से 27 गुना 54 होता है दोस्तों। 55 दिया गया है।
फिर आपने 2 से घटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक साथ दोस्तों फिर लिख लिया एक। इतना शेष बचता रहे उसे बस डेस करके लिखते रहेंगे दोस्तों। फिर हमने दिया 2 छंग 12, 1 13, फिर 1 बच गया दोस्तों, 2 तिया 6, आपका 0 आ गया दोस्तों। 2 एकम 2 और 1 आ गया दोस्तों। जब तक 1 ना आ जाए नीचे 1, तब तक आप इसको लिखते रहेंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। 1 1 0 1 1 1, नीचे पावर 2 लिखा होता है और ये आपका क्या होता है, आंसर। ओके दोस्तों, आप इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना कि शुरुआत में हमेशा क्या होगा दोस्तों, 1 मिलेगा। बाइनरी नंबर में सभी में 1 शुरुआत में मिलेगा। अगर संख्या सम है, इवन है दोस्तों, तो लास्ट में 0 मिलेगा। अगर संख्या ओड है तो लास्ट में हमेशा 1 मिलेगा। ओके दोस्तों, इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि मान लो आपको 46 दिया है, बाइनरी नंबर दिए हैं और जिसमें का 3 में लास्ट में 1 1 दिया है और 1 में 0 दिया है, तो आपको करना सुन, तो आपको वही ऑप्शन मार देना, निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ओके दोस्तों, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बाइनरी नंबर कैसे निकाल, दशमलव से बाइनरी में। दोस्तों आप अभी सीखे थे दशमलव से बाइनरी में कैसे दोस्तों बदलेंगे। अब कभी कभी बाइनरी देखी आ जाती है, तो आप दशमलव में कैसे बदलेंगे। जैसे अभी पहले हमने बाइनरी निकाली थी 1 0 1 और 0 पावर 2। ओके दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 0 से शुरुआत करनी है। ओके दोस्तों, आपको सबसे पहले 0 लिखना है, फिर उसके बाद 2 लिखना है, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 दोस्तों। ऐसे आपको दोगुना लिखते चला जाता है। 0 का 0 लिख लेना है सबसे पहले, उसका 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 दुगना 64 दोस्तों। जैसा आपका बाइनरी नंबर दिया हो उस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 0 देखो 0 इधर से लिख लेंगे, 1 1 और 1 दिया गया, फिर 0 फिर 32। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया। आपको क्या करना है, 0 वाले काट देना है। अब दोस्तों आपको जो 1 1 वाले बच्चे उनको जोड़ लेना है। तो आपको कितना बचा, 32, 8 और 4 और 2, 8 तो 10, 42 4 46। ओके दोस्तों, आपका आंसर आ गया दोस्तों 46 की पावर 10। अभी आपने 46 लिखा था तो आपने इस बाइनरी नंबर को लाए थे दोस्तों। अब आप क्या करना था, आपको ये दिया था तो 46 कैसे आता है आप दोस्तों समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, 0 लिखेंगे, 2 गुना करेंगे 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 32, 32 का 64। जैसे ही जितना बड़ा बाइनरी नंबर हो आप उसको लिखते चले जाएंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद 0 जिसके नीचे होगा उसको सबको क्या करना है, हटा देना है और 1 1 वाली सभी संख्या को जोड़ लेना है। ओके दोस्तों, आपका आ जाएगा क्या आंसर। एक नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक आपने लिखा था 55 का भी लिखा था, तो 55 का क्या निकल के आया था,
एक एक 0 1 1 1। ओके दोस्तों, इसको निकालना है आपको। आपको कितना है? 0 2 4 6 तो का 4 4 का दुगना 8 8 का दुगना 16 16 का दुगना 32 32 का दुगना 64 दोस्तों। 1 1 1 1 1 0 1 और 1। इसको और इसको हटा देंगे दोस्तों, आपका बचेगा 32 16 4 और 2। आप चाहे तो इससे जोड़ सकते हैं। 16 जोड़ने का तरीका तो यही बन जाता है। 16 में 4 पहले 10 बना लो, जैसे 10 20 ऐसे 16 4 20 20 में आप 30 जोड़ोगे 50 तो 52 और 4 54 और यहाँ एक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक होगा, वहां पर एक लिया जाएगा दोस्तों लास्ट में। ओके दोस्तों, इस बात को याद रखें, क्योंकि 0 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ओके दोस्तों, नीचे 0 वहां का 1 हटा दिया जाता है। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखें। तो आप जोड़ लो 32 16 4 2 और 1 दोस्तों। तो 32 16 4 20 20 30 50 50 2 52 54 1 55 दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा 55 की पावर दोस्तों। जहाँ पे एक हो वहां लास्ट में वहां लास्ट में एक लेंगे दोस्तों। जहाँ पे 0 वहां तो 0 होता है। ओके दोस्तों, और बीच में कितने भी 0 पड़ेंगे उनका मान हमेशा 0 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके दोस्तों, ये हो गया आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन लगाने का तरीका, कि बाइनरी से हम कैसे दशमलव में जाएंगे, दशमलव से कैसे हम बाइनरी में आएंगे दोस्तों। दोस्तों सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्या से। आप कल मिलेंगे, हम क्षेत्रमिति के सवाल आपको दिखाएंगे दोस्तों। वहां से भी 2 से 3 से 4 तक की क्वेश्चन आने का चांस होते हैं। ओके दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। आपके 15 में जो 15 नंबर आएंगे दोस्तों, जो आपके वो आपके आएंगे। पहले तो आएंगे 15 में पेडालॉजी, 15 में थ्योरेटिकल। आपके 15 नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, योग वाले आपको क्वेश्चन पढ़े वो देख लेना, एलसीएम एचसीएफ देख लेना, दशमलव भिन्न देख लेना, क्षेत्रमिति देख लेना। इससे बाहर दोस्तों नहीं आता है। अब पेडालॉजी को तैयार करना है आपको दोस्तों। सबसे पहले आपको अगर तैयार नहीं है पेडालॉजी, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वो पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चनों को देखना है दोस्तों। पॉजिटिव निगेटिव थोड़े पकड़ने तुमने शुरू कर दिए दोस्तों, पढ़ लेना एक बार। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें पॉजिटिव और निगेटिव लग जाता है दोस्तों। जो मेन होते हैं जैसे आपके प्याजे हो गए, जो आपके 4-5 ऐसे वैज्ञानिक है, उनको पढ़ लेना दोस्तों। वहां से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बहुत अधिगम में